तो 10 साल हो गया सरकार को जी 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं क्या आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 200, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूं, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। ये बीजेपी के लोग हैं, ये केजरीवाल सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया है, और खुद इनको नहीं पता कि हमने क्या काम किया है। कमाल की बात ये है, इनको यही नहीं पता कि जो पॉलिसी हमारी सरकार ने बनाई, हमारी पार्टी के लोगों ने बनाई, उसके कारण लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं या वापस चले गए हैं। क्योंकि सर्वे और डाटा तो कुछ और बताते हैं। डाटा तो ये बताते हैं कि लोग गरीबी रेखा में वापस चले गए हैं, और ये भाई साहब जी को अपने नंबर नहीं पता, केजरीवाल सरकार से नंबर पूछ रहे हैं। मतलब सोचिए कि एक तरफ एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ हिंदू मंदिर मस्जिद दंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या इन टॉपिक के अलावा जाती नहीं है। एक तरफ वो इंसान है जो एटलीस्ट बात तो कर रहा है शिक्षा पर, जो बात तो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर, जो बात तो कर रहा है पानी के ऊपर, वो बात तो कर रहा है, शायद दे भी रहा है। ठीक है, शायद वो 100% डिलीवर नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट आपको ये चमत्कार नहीं लगता कि हमारे देश में पहली बार लोग एजुकेशन के ऊपर बात करने लगे। हाँ, स्कूल कहाँ अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, ये टॉपिक तो उठा। आप देखिए ये लोग, मतलब इन बीजेपी वालों को आप देखिए, ये लोग हिंदू मंदिर मस्जिद धर्म, अभी इन्होंने जो महाकुंभ का आवेदन किया उनमें से एक ऐसे ही भाई साहब जी हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो उस पार्टी के सपोर्टर्स हैं। देखिए जरा उनका ये इंटरव्यू। अब ये देखो कुठे उधर, देखो उधर, तोतला है तोतला। आइए देखते हैं, मजा आएगा। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है। बोल और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। खुद तो सरकारी काफिले के साथ कुंभ नहाने आएंगे और आम जनता को भीड़ के हवाले कर देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे इतना ही मोक्ष मिल रहा था तो खुद क्यों नहीं कूद पड़े भगदड़ में। वो लोग हैं जो पहले लोगों को बुलाते हैं ये कहकर कि जो महाकुंभ में नहीं नहाएगा वो देशद्रोह है ना। मतलब वही मैंने कहा ना, देशद्रोह बांग्लादेशी की तालाब, इनके ऊपर कोई बात ही नहीं होगी। और जब लोग वहां पर मारे गए, लोग तीनों ने लोगों को बताया कि वहां पर हमारी कड़ी व्यवस्था है, पूरा पुख्ता इंतजाम है, 40 करोड़ क्या 100 करोड़ आ जाए, हमने पूरा इंतजाम कर रखा है। जब बेचारे लोग वहां पहुंचे ये सोचकर कि शायद इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, सचमुच में टीवी में तो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा इंतजाम है। जब लोग वहां भगदड़ में मारे जाए तो ये भाई साहब जी बता रहे हैं कि मोक्ष मिल गया, तो कुछ बता रहे हैं कि ये तो लोगों की गलती है। पहले आप लोगों को बुलाते हैं, जब भगदड़ आपके कारण आपकी लापरवाही से मचती है तो आप बताते लोगों की गलती है। फिर ये लोग बताते हैं कि जो लोग एजुकेशन के ऊपर वोट मांग रहे हैं वो भ्रष्ट पार्टी है, हम भ्रष्ट पार्टी नहीं है। मैंने कहा ना, ये लोग 3, 4, 5 शब्दों के अलावा छठी बात ये लोग बोल ही नहीं सकते। एक हमारे बहुत ज्ञानी, मतलब मैं तो हैरान हूं कितने लोग तो इनसे सीखते होंगे, वो अलग बात है, जो सीखते हैं वो कम बहुत बेकार सीखते हैं। वो हमारे सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी की है। सुधांशु जी, आपसे मैं पूछने जा रही हूँ, वो ये राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या किसकी देन? गुड क्वेश्चन। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए, मैं सिर्फ फैक्ट कोट कर रहा हूं। बोल 2006 में कांग्रेस के गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी सदन के पटल पे बोल चुके हैं कि इस देश में 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए। ठीक है। 2006 में असम के राज्यपाल ने यह कहा है कि 5,000 बांग्लादेशी
हर दिन भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। ये फंस गया सीएम। तो पूरे देश को पता है कि कौन घुसपैठियों के साथ है, कौन घुसपैठियों के खिलाफ है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। क्या यहाँ पे बाइडेन का राज चल रहा है 10 साल? नहीं ओबामा देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की। अगर 10 साल से 2.5 करोड़ में 2.5 घुसपैठिया आपने भगाया तो नाम बताइए आप। आपने बसाया पूरे देश में बांग्लादेशियों को। सही पकड़े हैं। एक बांग्लादेशी आसाम पार करके, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गया? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। इनसे पूछिए कि आपकी जो पार्टी है, जो अभी बजट पेश किया 1 फरवरी के दिन, आप जिस स्कूल पे सवाल तो उठा रहे हो केजरीवाल के, आपकी पार्टी ने उस बजट में कितना एजुकेशन को दिया? अपने बजट का, टोटल बजट का 3 से 4, मैक्सिमम 3 से 3.5% है अप्रोक्सीमेटली, इतना पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन पे, और ये बना रहे हैं भारत को विश्व गुरु। शिक्षा नहीं दोगे तो भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु? ये लोग जब एजुकेशन पे इतना कम खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है, चैट जीपीटी अमेरिका में और डीप सीक जैसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो कि चाइना में ये पैदा होंगे, हमारे यहाँ नहीं पैदा होंगे। हमारे यहाँ सिर्फ यही फायदा पैदा होगा कि इसके फायदे कितने हैं, इसके नुकसान कितने हैं, हम सिर्फ यही गिनवा सकते हैं। एक तरफ वो सरकार है जो कि, अगर दिल्ली सरकार की बात कर दूं, जिसका 76,000 करोड़ का बजट था 25-26 में जो पेश हुआ, उस सरकार ने शिक्षा के ऊपर अपने बजट का 25%, करीब 25% खर्च करने का उसमें बजट में पेश किया गया। ये उस सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि आपका स्कूल कहाँ है, कैसा है, और पब्लिक भी बड़ी वो है, कह रहे हैं हमें फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए, ये रेवड़ियां बांट रहा है। भाई साहब, वो रेवड़ियां बांट रहा है तो ये क्या बांट रहे हैं? इन दिनों ने महाराष्ट्र में क्या बांटा, इन्होंने अभी हरियाणा में क्या बांटा? ये पर महिलाओं को, लेडीजों को, हर परिवार को 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, अभी इन्होंने मध्य प्रदेश में साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप और पता नहीं क्या क्या नहीं बांटे। जब आप बांट रहे हो तो उसको फ्री बीज नहीं कह रहे हो, जब वो बांट रहे हैं तो उसको आप फ्री बीज कह रहे हैं। अच्छा, अभी सोचिए कि केजरीवाल सरकार ने क्या किया। 1,000 रुपये, 2100 रुपये हर महिला को देने का वादा किया। इस पॉलिसी में आपको अच्छा लगे ना बुरा लगे, लेकिन मैं अभी बात करूंगा केजरीवाल सरकार की वो पॉलिसी की वजह से लोगों की जिंदगियां, खासकर दिल्ली की महिलाओं की जिंदगी बेहतरीन हो रही है। वो था दिल्ली में महिलाओं के लिए बसेस में ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री। अब सोचिए इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा वो होगा जो लेडीज को शायद 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी और वो काम करने जाती थी, और ये 5-6 हज़ार रुपये, क्योंकि 100 रुपये किराया पर डे का मान लीजिए, लगभग 3,000 रुपये हो गया। उसके 7,000 उसके हाथ में आते थे, अब उसके हाथ में सीधा 10,000 रुपये आएंगे। कॉन्फिडेंस आएगा। घर के जेंट्स चाहेंगे कि महिलाएं बाहर जाए, क्योंकि आपका आना जाना खर्च करना, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है। जब ये ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है, एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है, तो महिलाएं बाहर निकलेंगी। जब महिलाएं बाहर निकलेंगी तो जिंदगियां वो ज्यादा देखेंगी, अपने आप को ज्यादा सशक्तिपूर्ण बनाएंगे। तीनों ने ऐसा क्या पॉलिसी लाई, इन्होंने ऐसा क्या काम किया? जो काम किया उसका डाटा नहीं देते, जो डाटा देते हैं वो फ्रॉड कर देते हैं। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोली गई। मोहल्ला क्लिनिक पे सवाल उठाते हैं लोग कि मोहल्ला क्लिनिक सही नहीं है। ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा कि वो 100% एकदम बहुत अच्छी पॉलिसी चल रही होगी, लेकिन सोचिए कि आपको अच्छी ठीक ठाक दवाइयाँ वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अगर आप आयुष्मान कार्ड की बात करेंगे, अभी आपको अगर आपके ज़िले में सरकारी, आपका जो भी शहर है, अगर वहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल है, आप जरा जाके देखिए वहाँ पर क्या फैसिलिटी मिलती है, और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या आयुष्मान कार्ड चलता है, और चलता है तो कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन सी इलाज उसमें फ्री हैं। जो सरकार बता रही है उसमें मत जाइए। क्या वो आयुष्मान कार्ड आपने यूज़ किया? अगर यूज़ किया तो उसके फायदे और घाटे देखिए। टीवी पे जो दिखा रहे हैं उस पर मत जाइए। टीवी पे तो बहुत कुछ दिखाते हैं, जो टीवी पे तो फिर वो 2000 के नोट में चिप भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। वो चिप कहाँ चली गई, वो नोट कहाँ चले गए, आप वो छोड़िए। 2000 के नोट ही बंद हो गए। पहले तो 2000 नोट की जब नए आए थे तो उसी के फायदे गिनवाए जा रहे थे। अब जब 2000 के नोट बंद हो गए, भी फायदा गिनवाया जा रहा था कि 2000 का नोट कितना अच्छा, कितना बेहतरीन है। मतलब मोदी जी जो कुछ फैसला दे, बीजेपी सरकार, वो देश के हित में है, और जो कुछ फैसला वापस ले ले वो भी देश के हित में है। आप कैसे कैसे लोगों पे कैसे कैसे सवाल दागते हैं, मैं तो बड़ा हैरान होता हूं। ये अपने नंबर से नहीं गिनाएंगे। यूपी में आपकी गवर्नमेंट है, वहां पर बिजली का क्या हाल है। अगर आप यूपी के ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो यूपी के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का दर दिल्ली, जो कि शहरी क्षेत्र है, दिल्ली के शहरी क्षेत्र के बिजली की दर से कहीं ज्यादा है। उसमें ये लोग बात नहीं करते। कंसेशन की कोई बात नहीं करते। शिक्षा की ये लोग बात नहीं करते। मेडिकल सर्विस की बात नहीं करते। कितने डॉक्टर्स हैं, कितने पेशेंट पे, इसका वो नंबर जानते हैं, लेकिन आपको नहीं बताएंगे, और आप खोजने की कष्ट नहीं करेंगे। जो केजरीवाल जी कहते हैं, ऑफकोर्स वो 100% सही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो इंसान ने फ्रंट पे आके माना तो सही, मैंने यमुना साफ नहीं कर पाया। हाँ, मैं नहीं कर पाया,
जो भी उसके रीजन रहे हो XYZ, उसको आप बहाना ही मान लीजिए कि चलो वो बहाना मान रहा है, लेकिन एटलीस्ट उसने माना तो सही। यहाँ तो ये लोग मानते ही नहीं, ये तो बता रहे थे गंगा मैया को साफ कर देंगे, गंगा जल साफ करने का कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनारस में कसम खा कर आए कि गंगा मैया आपने मुझे बुलाया है। कितनी साफ हुई, कितना काम हुआ? आप किसी भी घाट पे चले जाइए, जाके देखिए जरा कितना साफ हुआ, कितना साफ पानी आज यूपी में लोगों को मिल रहा है, ये उसकी बात नहीं करेंगे। MP में क्या डेवलपमेंट हुआ, उसकी बात नहीं करेंगे। मतलब अगर आपको किसी पार्टी को हराना भी है या उस पर कोई दोष भी देना है तो एटलीस्ट उसकी कमियां मत गिनाइए। आप ये बताइए कि ये काम नहीं कर रहा, हम इससे बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये अपने काम नहीं गिनवाते, ये कमियां गिनाते हैं। अच्छा, कमियां भी ऐसी जो देश से संबंधित ही ना हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अरे पाकिस्तान बांग्लादेश को आप कहां से ले आए?